I am Manish Gar, one of the director and co-founder of VFM Investment Private Limited. I began my career in 2006, having experienced more than 16 years in financial market. We are serving more than 10,000 clients across India and abroad with products like portfolio management services, retail broking and financial education. Thank you so much. कैंची कहाँ है? ये नई परंपरा शुरू करा दिया। राजेश जी ने जो नई परंपरा शुरू की है, ये मैं इससे बहुत सहमत हूँ, क्योंकि ना हमारे धर्म में या हमारे देश में काटने की परंपरा नहीं है। ना ही जैसे आजकल लोग केक काटते हैं। मैं तो देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी आम स्कूलों के वो भी केक लेके आएंगे, तो मैं उनको मना करती हूँ कि केक नहीं काटना है। केक की जगह तुम अपने कोई मिठाई लेके आओ, वो बांटो हमारे यहाँ पे। और साथ में अब चल पड़ा है चॉकलेट का। अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि दिवाली पे भी लोग चॉकलेट देते हैं। अरे हमारे यहाँ कड़वी चीज़ें देने का वो थोड़ी है। तो हमें अपनी मीठी चीज़ देनी चाहिए। और जैसे कि नारियल जो होता है ना, अभी राजेश जी ने कहा कि कहीं भी यात्रा शुरू करने से पहले नारियल फोड़ा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि हमने उसको जो भी आसपास का वातावरण है बुरा है उसको सामने से हटा दिया है। क्योंकि पहले बलि दी जाती थी, बलि की जगह अब हम लोग नारियल फोड़ते हैं। उसमें सारा प्रोग्राम ही बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। और यह शोभा यात्रा भी अभी निकलेगी। और जो भी लोगों ने यहाँ पे विचार दिए, जैसे कि पवन जी ने, राजेश जी ने, ये बहुत ही अच्छे थे कि इससे वाल्मीकि समाज को शिक्षा लेनी चाहिए। ये उन्होंने जो बोला है, और या मैंने भी जो बोला है सफाई के उसके बारे में, अगर जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारे ऐसे आयोजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आयोजन की सफलता तभी है कि जब हम लोगों को, जिन लोगों को बुलाया जाता है, वो लोग जो बातें समझाते हैं, हम उनका जीवन में पालन करें। वाल्मीकि महाराज जी की जयंती के अवसर पर जो रथ यात्रा भी निकलने वाली है अमरपुरी के प्रांगण से, जाटर रोड से, हमारा सौभाग्य है कि आज संस्था ने हमें यहाँ पे बुलाया। मैं सतीश जी का, रमेश जी का और मैं सभी साथियों का, प्राण रत्नाकर जी का, बसंत जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस मौके पे आज बेटे रॉकी हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बुलाया। वाल्मीकि महाराज जी की जो शिक्षाएँ हैं उसका पालन अगर हम जीवन में कर लें तो सब में भाईचारा भी बना रहेगा, खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। मैं इस मौके पे ऊपर जो समाज के अंदर वाल्मीकि समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए का योगदान दे चुके हैं और पानीपत में निरंतर विकास की तरफ जा रहे हैं। जहाँ बस्तियाँ, वाल्मीकि बस्तियाँ हैं, सब में पूर्ण रूप से विकास कर रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी के इस प्रकट उत्सव पर यहाँ पानीपत में हम सब इस अमरपुरी आश्रम प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ, जैसा बहन जी ने कहा है कि हजारों लाखों साल पहले भगवान वाल्मीकि पैदा हुए, प्रकट हुए। उन्होंने ऐसा भगवान राम को चरित्र हम सब के सामने रखा। राम को मानने वाला देश ये भगवान वाल्मीकि को पहले माने तो राम को मानने की सार्थकता है, और उनके बताए मार्ग पर चले।
भगवान वाल्मीकि का कोई भी चित्र होगा, उनके आगे पुस्तक है और हाथ में कलम है, यानी वो शिक्षा की जो है एक प्रेरणा देते हैं। तो आज मुझे लगता है जरूर यहाँ पर उपस्थित जो जनसमूह है उन्होंने अपने मन का एक संकल्प लिया है कि हम अपने बच्चों को केवल प्राथमिक शिक्षा नहीं, उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे और इसके लिए हम सब काम करेंगे। आदरणीय डॉक्टर अपने पवन जी ने भी कहा है और हम सब भी, बहन लक्ष्मी पालीवाल जी ने भी कहा है, इस काम के लिए हम जितना सहयोग समाज का होगा इस कार्य के लिए हम जुटाएंगे। इतना ही आज के अवसर पर कहना है। वाल्मीकि महाराज जी की जय। धन्यवाद। आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है। आज उसी क्रम में यहाँ से शोभा यात्रा का आयोजन शुरू किया जा रहा है और उससे पूर्व यहाँ पर एक सभा की गई जिसमें माननीय प्रमोद विज जी जो कि पानीपत शहर के विधायक हैं वे उपस्थित रहे और मेयर अवनीत कौर जी यहाँ पर उपस्थित रहे। इसके अलावा पूर्व न्यायाधीश विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष माननीय पवन कुमार जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख माननीय राजेश कुमार जी और चाँद भाटिया जी यहाँ पर उपस्थित रहे। हमने केवल एक ही मांग की है कि मुख्यमंत्री जी ने गोहाना में घोषणा की थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वाल्मीकि अमरपुरी जो यहाँ पर 4 एकड़ में ज़मीन है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि छात्रावास का निर्माण किया जाए और एक ऐसे सुंदर यहाँ पर एक पुस्तकालय का निर्माण हो जहाँ पर बच्चे पढ़कर और एक ऊंचा अपने जीवन का निर्माण कर सके। तो इस तरह की हमने मांगे रखी है। माननीय विधायक जी ने यहाँ के विकास के लिए 51 लाख रुपए की घोषणा की और एक बड़ा ट्यूबवेल लगाने की घोषणा की। तो हमारा भी यही मकसद रहा कि वाल्मीकि अमरपुरी से शोभा यात्रा निकालने का हमारा मकसद यही है कि इस जो ज़मीन है इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये यहाँ के जो जन उपयोगी यहाँ की जो निर्माण है वो जन उपयोगी हो। तो इसी उद्देश्य से हमने ये शोभा यात्रा का आयोजन किया है जी। इसी में प्रमोद विज जी को बुलाए और लक्ष्मी ये पालीवाल जी को, अवनीत कौर महापौर और अन्य नेता हमारे आए हुए हैं और सभी बिरादरी इकट्ठी करके सहयोग से ये शोभा यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रधान जी इसका रूट क्या रहेगा? हमारा रूट है यहाँ से ये 8 मरला चौक से ना सुकंदरा मंदिर को निकलते हुए गांधी कॉलोनी से फिर पुल पे चढ़ के इंसार चौक को, जो पुराना रूट है हमारा 12 वार्ड 11 वार्ड को ऐसे निकल के और सोनल रोड को होते हुए 9 वार्ड से 8 वार्ड शहर के प्रमुख बाजारों में से। हाँ जी, प्रमुख 8 वार्ड से आगे फिर 7 वार्ड चुंगी से पचरंगा बाजार से 4 लाइन को वापसी समाप्ति यहीं पे ही है। क्या नाम आपका? सतीश कुमार चौहान। आप? हाँ, मैं यहाँ प्रधान हूँ।